वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। तो बस जो है काम शुरू हो गए हैं साफ सफाई के, और थोड़ी सी ग्रोसरी। काफी टाइम से जो है ना इकट्ठा सामान नहीं लिया था। थोड़ा थोड़ा सामान यहीं पास की शॉप से आ जाता था, तो सामान लाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि त्योहार आने वाले हैं, और जब त्योहार आते हैं तो फिर सारी चीजों की ही जरूरत पड़ती है। तो मैंने कहा थोड़ा सा पहले सामान ले लिया जाए, जिससे कि एकदम भागम-भाग नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने कार्टून, जब ये इस तरह का सामान मैं जैसे लेके आती हूँ ना, तो मुझे कार्टून जो होते हैं ना, वो बहुत सामान से भी ज़्यादा मुझे कार्टून की ज़रूरत होती है। और घर में बहुत सारे कार्टून इस तरह के हैं जिनके ऑर्गेनाइज़र जो है ना, यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छे होते हैं और बड़े साइज़ के होते हैं। तो मैंने जो कार्टून में सामान आया था, कुछ बोरियों में भी आया था सामान, तो एक कार्टून तो डाँट पड़ने के बाद भी मैंने खाली कार्टून अपना रख लिया, क्योंकि मुझे चाहिए था, तो इसको मैं कहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। और एक्चुअली जो ग्रोसरी लेके आए हैं, वो अभी मैं किचन में शिफ्ट ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि किचन को जब क्लीन करके ना तभी सामान डाला जाए, तो मैं एक जगह बास्केट में अच्छे से रख दूँगी। और यहाँ पे जो है ना कुछ भी मैंने ऑर्गेनाइज़र नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ, इसको सिर्फ़ ऊपर से जो है ना कट करने के बाद जो सिंपल इस तरह से इसको यूज़ किया है, लेकिन सच में मतलब इतनी अच्छी जगह यूज़ हो गए हैं ये, कि छोटी-सी जगह में काफ़ी सामान आ जाता है और सामने हमें दिखता भी रहता है। इसमें कोई लिड की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं सिर्फ़ आपको बता रही हूँ कि मैंने कहाँ पे यूज़ किया, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है, पर हाँ, आइडिया ज़रूर एक-दूसरे से मिलते रहते हैं। अच्छी चीज़ जहाँ भी मिले वहाँ से ले लेनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई कपड़ा नहीं, कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना था। तो यहाँ पे मैंने जो टेप लिया, सिंपल टेप होता है जो तार वाला, और उससे ऊपर की किनारियाँ हैं ना जो, उनको मैंने अच्छे से रैप कर दिया। इसको रैप करने से ये होगा कि थोड़ी-सी फिनिशिंग आ जाएगी, और बाकी का ये जो गत्ते ऊपर से हमने काटे हैं चाकू से, वो नहीं दिखेंगे। तो बस इस तरह से करने के बाद, और मेरे पास काफ़ी जो है ना, पहले के बने रखे हुए हैं, उनको मैंने पेपर वगैरह से बनाया हुआ, क्योंकि अलमीरा में भी उनको यूज़ किया। जब आप अलमीरा में यूज़ करते हो ना, तो आप ज़रूर कपड़े से या किसी जो रैप आता है गिफ्ट रैप वगैरह, उससे कर सकते हो। तो घर का हाल आपको दिख रहा होगा अभी, क्योंकि काम धीरे-धीरे रूटीन में जो इस तरह से चल रहे हैं। तो ये मैं सामान ना रात को लेके आई थी, और रात को लाने के बाद बस सुबह, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी, रात बहुत लेट हो गए थे, तो मैंने कहा सुबह-सुबह पहले मैं ये काम करूँगी। तो बस यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये रहता है कि पहले चीज़ जो है ना, फेंकने वाली चीज़ है ना, पहले उसको यूज़ करा जाए, बाकी बाद में करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने कर लिया, अपना बॉक्स जो बेड का है खाली कर लिया। और खाली करने के बाद कितना भी आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखो, लेकिन फिर भी चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं। तो बस इसके लिए मैंने क्या किया, जो 2-3 ऑर्गेनाइज़र मेरे पास पहले के जो रखे हुए थे, उनको भी निकाल लिया, और सारा सामान मैंने इसमें से निकालने के बाद, क्योंकि डस्ट वग़ैरह हो ही जाती है, तो यहाँ पे जो है ना, ये देखिए, और खूब बड़े-बड़े ये डब्बे हैं, तो इनको कहाँ पे यूज़ करूँगी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई सामान ले लेते हैं ना, और हर तरह की वैरायटी घर में होती है, तो हमें कई बार चीज़ों का पता ही नहीं लगता कि हमने कहाँ रख दी है, और हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, और वो साइड में कहीं से पड़ी रहती है। तो इसलिए सारी चीज़ें इस तरह से रखना ज़रूरी हो जाता है कि हमें जो चीज़ चाहिए वो सामने ही दिख जाए, और हम सारी चीज़ों को इक्वल यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया वैक्यूम क्लीनर अपना छोटा-सा, क्योंकि डस्ट वग़ैरह जो है ना नहीं उड़े, और मुझे थोड़ा हो रहा है कोल्ड, तबीयत ढीली चल रही है। तो इस वजह से फिर अगर झाड़ू से या कपड़े से करती, तो डस्ट से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो मैंने यहाँ पे वैक्यूम से बहुत अच्छे से, और वैक्यूम से क्या होता है, डस्ट वग़ैरह अच्छे से खिंच जाती है। मेरे पास बड़ा था, लेकिन वो उतना काम नहीं आता था। ये हैंडी है, छोटा-सा है, ये बहुत काम आता है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो बहुत बड़े जो है ना कुशन दिख रहे हैं, ये मैंने करीब 2 साल पहले बड़े कुशन मँगवाए थे। मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतने बड़े आ जाएँगे, लेकिन फिर मैंने उनको रिटर्न नहीं किया, और उनमें से जो माइक्रोफाइबर थी, उससे दूसरे बना लिए छोटे साइज़ के, 16 बाई 16 के बना लिए, क्योंकि मेरा सोफ़ा इस तरह का नहीं था कि मैं इतने बड़े यूज़ करूँ, लेकिन इनके कवर का क्या करती? तो इनका तो अभी समझ में नहीं आ रहा, जब कभी बड़ा सोफ़ा या इस तरह का सोफ़ा होगा कि मुझे बड़े ये यूज़ करने पड़ेंगे, तब देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं इनको रख देती हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है ना कुशन के कवर हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ। कुछ डेली यूज़ के होते हैं, कुछ फ जैसे फेस्टिवल के लिए होते हैं, अच्छे होते हैं,
कुछ थोड़े डेली यूज़ में हल्के होते हैं, इस तरह से कुछ यूज़ हो चुके होते हैं। तो सब तरह की वैरायटी मैंने जैसे आपको कहा कि क्वालिटी मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ ढूँढ-ढूँढ के जितने 2 पीस, किसी के 3 पीस हैं, किसी के 5 पीस हैं, इस तरह से जो है ना इनको एक जगह इकट्ठे करते जा रही हूँ। कुछ हम ऑनलाइन मँगा लेते हैं, कुछ मार्केट से ले लेते हैं, तो चीज़ें बहुत हो जाती हैं। अब इसमें से क्या है कि कुछ तो अभी यूज़ भी हो रहे हैं, तो इनको एक जगह मैं रखती जा रही हूँ सारे पीस। इससे क्या होगा कि जब भी आपको यूज़ करने हो, आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो। तो मैं सबसे पहले ये 16 बाई 16 के निकाले हैं मैंने। इनमें ये कुछ पार्टी वियर हैं, ये इस तरह के मतलब जो फेस्टिवल वगैरह पे हम यूज़ करते हैं, वो हैं। तो इस तरह से मैं एक जगह करके और ये एक पॉलीथिन मेरे पास थी, उसमें सारे करके मैं ये इस तरह से रख दूँगी। तो अलग-अलग डिवाइड करने का कारण ही यही है कि आपको जो डेली यूज़ के हैं, वो अलग रखने हैं और ये जो हैं सोफ़े के कवर के मैच के हैं, उनको अलग रखना है। तो इस तरह से करके रख देती हूँ। और इन बॉक्स से, इन कार्टूनों से इतना बढ़िया बेड ऑर्गनाइज़ हो जाता है कि हमें सामान भी इधर-उधर नहीं होता और कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखो हमें ही चीज़ों को यूज़ करना होता है, हमें ही रखना होता है। तो फिर क्यों ना अपनी सहूलियत के हिसाब से इन चीज़ों को हम रखें, जिससे कि देखने में भी अच्छी लगें और इधर-उधर नहीं हो, लेकिन फिर भी चलो थोड़ी बहुत तो हो जाती हैं, गृहस्थी है। लेकिन ज़्यादातर ये कोशिश रहती है कि कम से कम जब हम इस तरह के काम कर रहे हैं और ख़ास करके दिवाली का मौका है, तो इनमें तो कोने-कोने जो है ना साफ़ करना ही है। तो धीरे-धीरे एक-एक पोर्शन हम साफ़ करते जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि हम एक साथ ही करें। तो मैंने फिर आज सोचा कि ये कार्टून हैं, ये इधर-उधर पड़े रहेंगे, उठा के फेंक दिए जाएँगे, तो क्यों ना मैं सबसे पहले इनका काम करूँ। क्योंकि मैंने जो सोफ़े के कवर जो कल सिलाई की थी, उनको वे एज़ ए ऑर्गनाइज़र यूज़ करा है, तो वो भी सारी चीज़ें तो एकदम परफ़ेक्ट सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, यहाँ पे ले लिया मैंने छोटे साइज़ के कुशन, कुछ कॉटन के हैं, कुछ सिल्क के हैं, ये भी आप देखते रहो, कितनी तरह की क्वालिटी हो जाती है ना। तो इनको भी मैं एक तरफ रखती जा रही हूँ। इससे क्या होगा, जब भी आपको चाहिए सामने से मिल जाएँगे और रखे हुए अच्छे लगते हैं। ये देखिए, तो ये हाथ से घर पे बनाए हुए हैं, कुछ रेडीमेड भी हैं, सब तरह के हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुशन वग़ैरह जो है ना, ये जल्दी खराब नहीं होते। ये जो छोटे साइज़ की पिल्लो होती है, सेंटर जैसे सोफ़े वग़ैरह पे हम लगा देते हैं, ये भी 2-3 तरह के हैं, तो इनको भी यहीं पे रख देते हैं। तो इस तरह से जो है, ये देखिए, सबको मैंने यहाँ पे करती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ एक तरफ से और बस। क्योंकि देखो, जब बेड का कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन करते हो आप या फिर रसोई का करते हो या कुछ भी काम, तो इसमें जो है टाइम पूरा लग जाता है इन चीज़ों में। तो इसलिए पूरा ना फैला के, या तो आप अगर कर सकते हो, आपके पास टाइम है, तो 1 दिन में पूरा कर लो, नहीं तो एक साइड का आप कर लो, फिर दूसरे दिन दूसरे साइड का कर लो, क्योंकि दूसरे काम भी हमें करने होते हैं। तो इस तरह से जो है ना धीरे-धीरे सारी चीज़ें सेट होती चली जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो हमें निकाल के फेंकनी होती हैं, पर फिर भी हम रखते जाते हैं। और ये अक्सर होता ही है, क्योंकि गृहस्थी एक दिन में नहीं बनती है, एक चीज़ नहीं होती है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो बस इस सफाई के चक्कर में क्या होगा, जो चीज़ें हम यूज़ नहीं कर रहे थे, वो निकल जाएँगी और निकलने के बाद में जगह भी सेफ बच जाती है, हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे एक लिया मैंने जिप वाला, जो पॉलीथीन रखी हुई थी, जिप की थी, इसमें भी कुछ पैकिंग वगैरह आया था। इस तरह के फेंकते नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी क्वालिटी में अच्छे होते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने उनको भी लगा के इस तरह से रख दिया। बाद में भी तो जो मिलते जा रहे हैं, मैं उनको सेट करती जा रही हूँ। तो इस तरह से क्या होगा कि ना, ये देखिए, बड़े एक तरफ हो गए, छोटे एक तरफ हो गए और इस तरह से जो है ना, तो मैंने जो है ना बेड की, जैसे बेडशीट हो गई और ये डाइनिंग के रनर हो गए और कुशन वगैरह हैं, ये इस तरह ये एक तरफ ही रख दिए हैं और कर्टन हैं जैसे। तो ये सारी चीजें जब एक जगह रखी होती है ना, तो आपको पता होता है कि ये हमारे इस बेड में है। अब तो मुझे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ना थोड़ा स्पेस मैंने बिस्तरों के लिए अलग से बनवाया। ऊपर का एरिया था, कभी मौका लगेगा तो दिखाऊंगी। काफ़ी बड़ी, मतलब वो छत जैसी है। उसमें क्या हुआ है कि पूरे बिस्तर जो थे ना बेड के, सारे उसी में अच्छी तरह से आ गए और मुझे ये हो गया कि मेरे जितने भी बिस्तर हैं, गद्दे हैं, रजाइयाँ हैं, देखो बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, वो सब एक जगह रख दिए, जिससे मेरे बॉक्सेस जो खाली हो गए। और यहाँ पे ये मैंने टेबल का जो डाइनिंग का कवर था, कुछ दिन पहले यूज़ किया था, इसको कट कर लिया है क्योंकि काफ़ी बड़ा था। कट करने के बाद जो इसके यहाँ पे मैं बराबर के 2 पीस हो गए हैं और वो दोनों बेड पे काम आ जाएँगे। तो यहाँ पे बस वही बॉक्स जो रखे थे, उनको इसी तरह से मैं
लगा दे रही हूँ, क्योंकि ये अंदर रहते हैं तो इनमें कुछ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने काफ़ी पहले बनाए थे और इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, एज़ इट इज़ रहते हैं। पहले अलमीरा में यूज़ कर लिए और अब मैंने जो है ना दीवान में यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, बॉक्स में। ये ऑर्गेनाइज़र रेडीमेड है, इसको मैंने मार्केट से लिया था। बस ये है कि चीज़ें थोड़ी-सी लगती है हमें पुरानी सी, लेकिन अगर पैसा हमारा खर्च नहीं हो रहा है और हमारे काम आ रहा है तो क्या बुरा है। क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों से ही ये समझ लो गृहस्थी बन जाती है और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम पैसा खर्च करके ही चीज़ बनाएँ। अगर इतने मज़बूत कार्डबोर्ड अगर इनको ही हम यूज़ करके इस तरह से रख लेते हैं या ऑर्गेनाइज़र के रूप में बना लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं तो क्या बुरा है। मेरे पास तो हर तरह के मिलेंगे, छोटे भी, बड़े भी और काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब इनमें जो सामान है ना एज ए पार्टीशन सभी में सामान रख देंगे तो जगह भी निकल आएगी और उसके बाद देखने में भी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे रख दिए मैंने ये बड़े वाले क्वेश्चन, इसमें साइज परफेक्ट है तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आ रही है और सामने से इजीली दिख रहे हैं। जो फेस्टिवल वाले हैं उनको मैंने नीचे रख दिया है, जो डेली रेगुलर यूज वाले हैं उनको ऊपर रख दिया है, क्योंकि वो ज्यादा यूज में आएंगे तो ऊपर रखने। इसमें रख दिए मैंने छोटे वाले क्वेश्चन और पिलो कवर जो थे। तो सामने से चीज़ दिख रही है क्योंकि ट्रांसपेरेंट इनमें पॉलीथीन लगी हुई है। अगर नहीं है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1-2 बेडशीट इस तरह की हैं जो मेरे पास बिल्कुल पैक रखी हैं, जिनको ओपन नहीं किया तो मैंने इनको खोलने की कोशिश भी नहीं की कि जब ज़रूरत होगी तब खोल लेंगे, एज़ इट इज़ इसको पैकिंग रख दी। कभी-कभी क्या होता है हमें कहीं गिफ्ट देना होता है या कुछ भी होता है, तो भी हमें चीज़ें काम में आ जाती हैं। तो इस तरह से ये जो हैंडमेड वर्क इसमें है, ये कोलकाता की बिल्कुल मतलब प्योर कॉटन वाली बेडशीट है, काफ़ी पुरानी है और कलर इसका इतना हल्का है कि मैं मतलब और बिल्कुल इसको एक बार भी यूज़ नहीं किया, बहुत पुरानी हो गई है, कभी मौका पड़ेगा तब फिर इसको अच्छे से यूज़ करेंगे, क्योंकि ये डेली यूज़ में तो इसको यूज़ मैं नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे ये वैक्यूम बैग मेरे पास है, तो बेडशीट क्योंकि बेडशीट जो होती है ना थोड़ी बड़ी साइज़ में हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, तो इसलिए मुझे ये वाला और मेरे पास थे भी नहीं पॉलीथीन, तो मैंने इसी में उनको यूज़ कर लिया। यहाँ पे जो कर्टन है इस तरह जो कर्टन के बनाए थे ऑर्गेनाइज़र उनमें अलग से यूज़ करूँगी। तो पहले मैं सबसे पहले इनमें बेडशीटें जो है ना, ये काफ़ी पुरानी बेडशीटें हैं मेरे पास, आज की नहीं है। अगर आप सोचो कि ये मतलब ना साल 2 साल की चीज़ें नहीं हैं, ये 15-15, 20-20 साल पुरानी चीज़ें हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमें हर रोज़ एक नया टास्क होता है गृहस्थी को चलाना। ऐसा नहीं होता कि हर वक़्त हमारे पास पैसा होता है या हर वक़्त हमारी कंडीशन इस तरह की होती है। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे गृहस्थी बनती है और जब आप सहेज के रखते हो सारी चीज़ों को, धूप लगा के, ऑर्गनाइज़ करके, तो इनका सालों-साल कुछ भी नहीं बिगड़ता है और जब कोई मौका आता है, त्योहार आता है, तो आप उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। हर वक़्त नहीं एक सा होता है, तो आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई समय ऐसा था कि जब बहुत इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि एक भी चीज़ लेना सोच भी नहीं सकते थे। तो वही चीज़ें एक दिमाग में रहती हैं कि धीरे-धीरे से काम करने होते हैं, एक साथ नहीं करने होते, किसी का देख के हमें एकदम से नहीं होता कि किसी के पास 4 चीज़ें तो हम 4 ले आएँगे, नहीं। अगर हमारा जैसा बजट है, जैसा हमारी फैमिली का पीछे से बैकग्राउंड, हमें वैसे ही काम करने होते हैं और सच माने उसमें भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अब ये जो सोफ़े के कवर चाहती तो मैं फेंक देती, लेकिन इनको मैंने फेंका नहीं, इनको सिल लिया और सिलने के बाद जो है ना, ये सोफ़े कवर वग़ैरह आपको दिखाए थे मैंने कि सब सेव करके इसमें रख दिए। अब यहाँ पे मैं जैसे कर रही हूँ, तो अब मुझे कहाँ पे कौन-सी चीज़ रखनी है, किसमें करके रखनी है, वो चीज़ आज मैं प्रॉपर तरीके से अब रख दूँगी। तो यहाँ पे जो जब मैं पॉलीथीन तक नहीं फेंकती हूँ, तो सोचो आप कपड़ा फेंकना तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मेरे पास जो नए सोफ़े के कवर थे, जिनमें मैंने अभी पीको की थी 4 दिन पहले, तो बस उनको यहाँ पे सेट करके रख दे रही हूँ, क्योंकि ये रोज़ यूज़ वाले नहीं हैं, डेली यूज़ के नहीं हैं। तो अगर आप इस तरह से चीज़ों को रखते हो अपने घर में हर चीज़ को, आपका घर भी अच्छे से रहेगा और जब आपको कोई मौका होगा तो आपको चीज़ें एकदम से नहीं लेनी पड़ती हैं। तो लगता है कि कभी-कभी ये लगता है कि हम देखते हैं किसी की भी गृहस्थी अगर हम देखते हैं, जैसे वीडियो देखते हैं, किसी का भी देखो, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1 दिन में कर लिया है। अगर उनकी लाइफ़ का किसी का भी अगर आप देखोगे हिस्सा, तो बहुत लंबा टाइम निकला है तब जाके चीज़ें होती हैं। तो आप अपने घर को अपने तरीके से, अपने बजट में
किस तरह से करना है वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है। ये जो है ना डेली रेगुलर बेडशीट हैं जो जिनको डेली में यूज़ करा जाता है, वो बेडशीटें हैं। तो यहाँ पे क्या है एज़ ए बॉक्स उठा के तुरंत ही इनको हम निकाल सकते हैं। तो क्योंकि सामने ही रखी हैं चीज़ें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से मैंने सारी ये पिलो कवर के अंदर ही मैं ये बेडशीटें जो है ना, इस तरह से करके रख देती हूँ जिससे कि पिलो भी इधर-उधर नहीं होगी और ना बेडशीट भी सामने हमें दिख जाती है। तो मैंने इसमें ही ये लगा दिए। यहाँ पे जो है ना ये कवर इतने अच्छे और इनको मैं साइड से मैंने कैसे रखा है वो भी आपको जैसे अभी लास्ट में देखने को मिलेगा कि ये छोटी-सी जगह में ना बहुत अच्छे से आ गए। तो आई होप मुझे लग रहा है कि आपको 1-2 आइडिया तो अच्छे लगे होंगे। कोई बहुत बड़े ऐसे आइडिया नहीं है जो कि आप मतलब अ, कोई कर नहीं सकता है या मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने आप अपने घर को जैसे ऑर्गनाइज़ कर रही हूँ या बेड को कर रही हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों के पास कोई और अच्छे आइडिया हों, जो बिना पैसे वाले हों, वो ज़रूर बताना क्योंकि पैसे को खर्च करने के लिए ना बहुत जगह होती हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम करते नहीं हैं, करते हैं लेकिन फिलहाल जो होता है, जहाँ पे हमारा काम चल सकता है, वहाँ पे तो जो है ना चलाना चाहिए। तो बस इस तरह से जैसे पहले स्कूल के बैग चलते थे ना, उसी तरह से कोई बटन नहीं लगाई मैंने इसमें, कोई ज़िप नहीं लगाई, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, इसको यहाँ ऊपर से फ़ोल्ड करने के बाद साइड में थोड़ी-सी भी बेड में जगह बचेगी ना, आप वहाँ पे ईज़िली रख सकते हो। अभी तो मैं ऐसे ही रखती जा रही हूँ, क्योंकि बार-बार उठ के चीज़ें निकालनी और ये जो पुराने सोफ़े के कवर हैं, ये देखिए। तो इनको हम लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद मैंने कई जगह यूज़ किया, जैसे अब जो चीज़ लेते हैं ना एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे आप बेडशीट लेते हो, तो बेडशीट का प्रिंट इस तरह से देख के लेना कि अगर हम उसको चाहें कट करके जब हम हमारा जी भर जाता है, अच्छी बेडशीट होती है, कट करके आप डाइनिंग पे यूज़ कर सकते हो, टेबल कवर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो थोड़ी-सी चीज़ें मैंने चेंज की हैं, उनको सोफ़े के बेडशीट को मैंने सोफ़ा कवर बना के भी यूज़ किया है, आप देखोगे। साड़ी से सोफ़ा कवर बनाया है, ये देखिए। ये बहुत अच्छे से साइड में थोड़ी-थोड़ी जगह थी, वहाँ तक बहुत बढ़िया से आ गया। कुशन वग़ैरह अंदर रख दिए जिनको यूज़ नहीं कर रही थी मैं, ये देखिए। तो यहाँ पे आप जैसे ही बॉक्स खोलेंगे, आपको डेली यूज़ की भी चीज़ें मिल जाएँगी और जो फेस्टिवल वाले, वो भी मिल जाएँगे। तो मेरा आज बहुत बड़ा काम जो है मैंने कर लिया। तो आय कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी कर रहे होंगे। सो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको थोड़ा-सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो एक बार लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय।